जो दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर हम आपको बता दें कि लेह लद्दाख में हुआ था, जहां पर आइस से जुड़े जितने भी स्पोर्ट थे, चाहे वो आइस हॉकी हो, चाहे वो स्पीड स्केटिंग हो, वहां पर जो है वो इवेंट हुए हैं। लेकिन स्नो के जो इवेंट है उनके लिए हम पहुंचे हैं गुलमर्ग, और गुलमर्ग की हसीन वादियों के बीच विंटर गेम्स का एक अपना ही ये गुलमर्ग एक बहुत बड़ा वेन्यू रहा है। और यहाँ तक कि भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर्स भी, चाहे वो पोलैंड से हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो, कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ स्कीयर्स यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये जगह दुनिया के सबसे बेस्ट जगहों में से है जहाँ पर स्कीइंग होती है। आज यहाँ पर 3-3 मुकाबले हैं, चाहे वो स्नो बोर्डिंग के हों, स्की माउंटेनियरिंग की हो, और एल्पाइन स्कीइंग के वेन्यूज़ हों। दरअसल जो स्की माउंटेनियरिंग का खेल है, जो हम अब से कुछ ही देर में आपको लाइव उसको दिखाएंगे, वो 2026 के पहले गेम्स में पहली बार अपना डेब्यू करेगा। और जो यहाँ के आयोजक हैं उनको लगता है कि जो नए गेम हैं उनमें हमारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं स्की माउंटेनियरिंग की तरफ, जहाँ पर आज रिले मुकाबले बस शुरू ही होने वाले हैं। आज धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जिग जैग ही सही अब स्कीयर्स निकल चले हैं। जब ये डाउन हिल आएंगे तो अपने ही टीम के खिलाड़ी को क्लैप करेंगे। वही जो रिले रेस के नियम हैं वो यहाँ पर भी होते हैं। और अल्टीमेटली जब 4 स्कीयर्स दोनों टीमों के हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो टाइमिंग सबका सबसे बेहतर होगा, उस टाइमिंग के आधार पर विजेता टीम घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल खिलाड़ी चल पड़े हैं। धीरे धीरे सही, लेकिन खिलाड़ी बहुत इंड्योरेंस है उनका। आपके एक तरीके से माउंटेनरिंग की स्किल है। 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं वहाँ पर ये पहली बार ये इवेंट इंट्रोड्यूस होगा। और इसीलिए जो कोशिश ये है कि जो नए खेल हैं उनमें भारत की नुमाइंदगी बढ़े, लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हो। साइड में आप देख सकते हैं कि स्कीइंग करते हुए स्कीयर्स बहुत ही शानदार गुलमर्ग की वादियों में स्की माउंटेनिंग के मुकाबले बिल्कुल ये चल पड़े हैं खिलाड़ी। ये अल्पाइन स्कीइंग की जो स्टार्ट लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, आर्मी और लद्दाख की टीमें हैं। और अक्सर आप जब भी ऐसे स्पोर्ट्स को इमेजिन करते हैं जहाँ पर इक्विपमेंट हेवी हो या फिर लोकेशन हेवी हो, जैसे रोइंग हो गई, स्कीइंग हो गई, स्नोबोर्डिंग हो गई, इसमें आर्मी, आईटीबीपी और ख़ासकर वो राज्य जिनमें स्नो इजीली अवेलेबल होती है, वो राज्य के पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं।
हार्ड हो रहा है इनके लिए। और जो आप सामने देख रहे हैं वो पद्मा है, जो आर्मी के टॉप एथलीट हैं और पिछले 2 रेसेस में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। कल उनको मंजीत ने हराया था 1.5 किलोमीटर स्प्रिंट में। तो आज उन्होंने मुझसे कहा है, कल मैं उससे बातचीत करा तो आज सुबह उनसे कह के गए कि जी मुझे मंजीत से बदला लेना है। नहीं, एक्चुअली बदला नहीं लेना है। इनमें आपस में ही कंपटीशन रहता है। आप इनका अगर खुद का भी जो इनके ट्रायल्स होते हैं उसमें भी कभी कोई आगे रहता है, कभी कोई पीछे। बट इनमें एक ये है कि हमें उससे अच्छा करना है, वो इनमें एक पॉजिटिव थॉट है। जी हाँ, बिल्कुल बदला मैं
का 15 किलोमीटर्स के लिए। कल जरूर बाजी पलटी थी 1.5 किलोमीटर स्प्रिंट में, जब मंजीत चले गए थे नंबर 1 पे और पद्मा नामगैल को धकेल दिया था नंबर 2 पे 3 सेकंड के डिफरेंस से। तो पद्मा नामगैल आज स्टार्ट के पहले ही कहकर गए थे कि आज बदला लेना है, और बदला लिया भी, क्या खूबसूरती से। 42 मिनट 42 सेकंड का टाइम। पद्मा नामगैल, इंडियन आर्मी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लद्दाख स्काउट्स। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। नंबर 20 आउट ऑफ द गेट्स थे, लेकिन क्या जबरदस्त फिनिश किया पद्मा नामगैल ने। गोल्ड मेडल विनर विकास, ये बताइए, एब्सोल्युटली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस? जी हाँ, पद्मा नामगैल गोल्ड, मंजीत सिल्वर, रमीज अहमद पदर ब्रॉन्ज। मेंस 15 किलोमीटर नॉर्डिक। बहुत ही जबरदस्त रेस रही, जबरदस्त कंपटीशन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो सेकंड चैप्टर है वो गुलमर्ग में शुरू हुआ है, और अब इस समय हम गुलमर्ग की हसीन वादियों में, चाहे वो स्नो बोर्डिंग हो, चाहे वो स्की माउंटेनिंग हो या अल्पाइन के गेम्स, तो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान MOS स्पोर्ट्स निशित प्रमाणिक जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम पहले तो आपकी तारीफ़ करेंगे कि इतने टफ कंडीशन में भी आप खिलाड़ियों का हालचाल पूछने और सब कुछ देखने आए हैं। पहला इम्प्रेशन जो आपका है वो क्या रहा है अभी तक इन खिलाड़ियों को देखते हुए और जो कंडीशन है उनको देखते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब यहाँ पर आया और इस हसीन वादियों में इन हजारों स्कीयर्स यहाँ पर स्कीइंग कर रहा है और हजारों एथलीट आए हैं यहाँ पर जो विंटर स्पोर्ट्स में, तो बस मेरा मन में ही ख्याल आया कि ऐसा एक समय था जब इस हसीन वादियों में बर्फ़ गिरना शुरू होता था तो घुसपैठियों यहाँ से आना शुरू होता था। एक भय का जो है माहौल यहाँ पर था। और आज देखिए, 370 हटने के बाद इन हसीन वादियों में खुशी ही खुशी है। पूरा देश भर से एथलीट यहाँ पर आए हैं, स्कीयर्स यहाँ पर आए हैं, और उस टूरिस्ट भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए हैं। और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स की जो चौथा एडिशन यहाँ पर हो रहा है, 2024 खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पर हो रहा है। मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो सपना देखा कि हमारे देश को एक स्पोर्टिंग नेशन में बदलना है, उनका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और उस जो सपना है, सपना के ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर आके उसका जो है महसूस हुआ, वो फील किया। सर, आप भी एकदम गांव से और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। एज ए पॉलिटिशियन हम बात करें, इस समय गुवाहाटी में यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं, जहां भी आप मौजूद थे, अनुराग सर भी मौजूद थे, फिर आप वहां से निकल कर यहाँ आए हैं। ये बताता है कि आप खिलाड़ियों के बीच रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब जो एक मुहिम है खेलो इंडिया की, चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल गेम्स, और हम लगातार दूरदर्शन के ज़रिए, प्रसार भारती के ज़रिए खिलाड़ियों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, लोगों के घर घर तक, तो ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया है खेलो इंडिया का। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ही ये ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने कहा खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, और उसके साथ साथ इंडिया को, भारत को विकसित करने के लिए खेल क्षेत्र को विकसित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। और उनका जो ये जो सोच है, इन सपनों को निष्ठावान हाथों से माननीय अनुराग ठाकुर जी उसको साकार कर रहे हैं। और चाहे वो चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, या फिर गुवाहाटी में जो है अष्टलक्ष्मी का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो, या फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, हर एक जगह पर हम लोगों को आना और खिलाड़ियों को साथ खड़ा रहना, ये ही मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इसका सपना पूरा करने में छोटा सा योगदान हो सकता है। और इसलिए चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे क्षेत्र जैसा भी हो, चाहे राज्य जैसा भी हो, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। सर, मेघालय, सिक्किम, तमाम जो नॉर्थ ईस्ट की जगहों पे भी ये खेल हो रहे हैं, गुलमर्ग में हो रहे हैं। हमने देखा कि पहला चैप्टर लेह में था, जहाँ पर हम लोग भी मौजूद थे। वहाँ भी जो खेलों के प्रति उत्साह है, जब तक आप देखोगे नहीं तो आप यकीन नहीं कर सकते दिल्ली बॉम्बे में बैठे बैठे कि खेल विंटर गेम्स इतने पॉपुलर हैं यहाँ के लोगों के बीच में।
देखिए, देश की माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर सम्मान और प्रेम है वो देश की खिलाड़ियों के ऊपर है। और आप लोग शायद इसका अब लोगों ने देख चुका ये कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो जिसमें भारत के प्रतिनिधि दल जाने वाले हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक के साथ फिजिकली बात करते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, और वो लोग वहाँ पर जाने के बाद भी हर वक्त संपर्क में रहते हैं और उन लोगों का छोटा से छोटा विषय की ध्यान भी माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। और जब मेडल जीत कर आते हैं, भारत की तिरंगा ध्वज को विदेश की मिट्टी में भी लहरा कर आते हैं, आने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी उन सभी खिलाड़ियों को सम्मान भी देते हैं और अपने घर बुलाकर, अपने निवास पे बुलाकर उन लोगों को अपने हाथों से सम्मानित करते हैं। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका सोच। तो देश की मुखिया की सोच अगर ऐसे होंगी तो हम जो उनका पीछे उनका फॉलोअर्स है, उनका मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं, तो हम लोगों का सोच भी धीरे धीरे ऐसे ही बदल जाता है। बिल्कुल। और चाहे वो लाल किले से 15 देख रहे हैं कि ये जो टीम है ये देश में ओलंपिक्स या कुछ बड़ा गेम लाके हमें विश्व स्तर पर ला सकते हैं। देखिए, बहुत जल्द आने का संभावना है और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, जिस लेवल की जो इंफ्रा की ज़रूरत है, पूरी तरह से हमारे देश ओलंपिक की मेहमान नवाजी करने के लिए, होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी ये ओलंपिक महासंघ जो होता है वो तय करते हैं हर 4 साल के बाद कहाँ पर होगा, ये ओलंपिक महासंघ तय करते हैं। तो हमें बहुत ही हम लोग आशावादी है इस बात के ऊपर कि बहुत ही जल्दी हमारे देश में ओलंपिक जैसा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू फॉर